14 मार्च स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं, 14 मार्च स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एकदम 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 14 मार्च स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 30 नंबर आप फोड़ सकते हैं और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 14 मार्च स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर आपका एकदम अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे माता रानी के आशीर्वाद से 14 मार्च स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 30 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है, किसी भी स्टूडेंट को इग्नोर नहीं करना है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेंगे। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर है वो अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर के अंदर टोटल आपको 21 क्वेश्चन दिए गए हैं और समय है, टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 30 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 14 मार्च स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 30 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार कर लेना है और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का ये पेपर है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 910। ये आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर का कोड है और यहाँ पर QR कोड दे रखा है और QR कोड के नीचे आप देख सकते हैं पेपर का कोड है और साथ में पेपर का सीरियल नंबर है। यहाँ पर सामान्य अनुदेश आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के जो क्वेश्चन है वो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हम बात करें कि शारीरिक शिक्षा का जो विकास है वो कौन करता है। तो शारीरिक शिक्षा विकास करती है, किसका विकास करती है? तो इसके अंदर ए ऑप्शन में दे रखा है शरीर का, बे ऑप्शन में दे रखा है मस्तिष्क का और स ऑप्शन दे रखा है संवेगों का और यहाँ पर द ऑप्शन दे रखा है संपूर्ण व्यक्तित्व का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके द वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है कि विकास किस ओर होता है। तो जो विकास है वो किस ओर होता है? तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके विशेष से साधारण, बे ऑप्शन में है विशेष से विशेष और स ऑप्शन में है साधारण से साधारण और द ऑप्शन में दे रखा है साधारण से विशेष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा साधारण से विशेष। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है पैतृक, बे ऑप्शन में दे रखा है आपके परिवार का आर्थिक स्तर और स ऑप्शन में दे रखा है वातावरणीय घटक और द ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पैतृक भी है, परिवार का आर्थिक स्तर भी है, वातावरणीय घटक भी है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि विकास की कितनी अवस्था या अवस्थाएं होती हैं। तो विकास है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए ऑप्शन के अंदर है 1, बे ऑप्शन के अंदर है 4, स ऑप्शन में है आपके 2 और द ऑप्शन में है आपके 5। तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है, यानी जो स्वास्थ्य है वो शिक्षा का उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन में है स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, और बी ऑप्शन में है भोजन और जल व्यवस्था, सी ऑप्शन में है स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम, और द ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो 5 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर द होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 के अंदर कि खिलाड़ियों व परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता अधिक होती है। तो जो खिलाड़ी हैं और जो परिश्रम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आवश्यकता है वो अधिक किसकी होती है? तो ए ऑप्शन में है खनिज लवण की, बी ऑप्शन में है विटामिन की, सी ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट्स की, और द ऑप्शन में है वसा की। तो 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 7 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी में आवश्यक सामग्री क्या होती है? तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी है उसमें आवश्यक सामग्री क्या होती है? तो ए ऑप्शन में है अमृत धारा, बी ऑप्शन में है आयोडेक्स, सी ऑप्शन में है दर्द निवारक गोलियां, और द ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो 7 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर है वो आपके द ऑप्शन होगा, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा पेटी है उसमें अमृत धारा भी होती है, आयोडेक्स भी होती है, दर्द निवारक गोलियां भी होती हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर द होगा। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है आपके कि एक सामान्य व्यक्ति में कितनी कैलोरी की मात्रा होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति है उसमें कितनी कैलोरी की मात्रा होती है? ए ऑप्शन में है 2500, बी ऑप्शन में है 3000, सी ऑप्शन में है 1500, और द ऑप्शन में है 5000। तो 8 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपके ए ऑप्शन होगा, यानी 2500 कैलोरी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न प्यारे बच्चों आपके 1 अंक का है। तो यहाँ पर हम बात करें प्रश्न संख्या 9 के, तो यहाँ पर रिक्त स्थान आपको दे रखा है कि विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल होता है। तो विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल है वो कौन सा होता है, कौन सी अवस्था होती है? तो इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। तो 9 नंबर के अंदर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है? किशोरावस्था लिखना है। क्या लिखना है? किशोरावस्था आपको लिखना है। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों किशोरावस्था होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 10 नंबर दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। तो सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग कौन है बच्चों? शारीरिक शिक्षा है। कौन है? शारीरिक शिक्षा है। तो इसमें आपको शारीरिक शिक्षा लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? शारीरिक शिक्षा आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 11 नंबर दे रखा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह शब्द किसने कहा? तो यह शब्द बच्चों अरस्तु ने कहा। तो इस रिक्त स्थान में क्या लिखना है बच्चों? आपको अरस्तु लिखना है। क्या लिखना है? अरस्तु। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 12 नंबर रिक्त स्थान दे रखा है कि की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है। तो किसकी कमी से जो त्वचा है वो शुष्क हो जाती है बच्चों? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो इसमें आपको विटामिन ए लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके खंड बे आपको दे रखा है, सेक्शन बी आपको दे रखा है, जिसमें आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 1 सही 1/2 अंक का है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो प्रश्न संख्या 13 है वो आपको दे रखा है कि पागल कुत्ते के काटने पर आप प्राथमिक उपचार है वो किस प्रकार करेंगे, वो आपको बताना है। अगर आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है तो आप अपना जो उपचार है, प्राथमिक उपचार है, वो किस प्रकार से करेंगे वो आपको लिखना है। तो इसके अंदर मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूँ, दोनों पॉइंट आप ध्यान से सुनिए और इनको साथ साथ में आप लिख लें। कि पहला पॉइंट तो क्या होगा कि घाव है, जहां पर पागल कुत्ते ने आपको काटा है तो वहां पर जो घाव है उस घाव को तुरंत आपको साबुन और बहते पानी से 10-15 मिनट तक आपको धोना है।
यानी घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से 10-15 मिनट तक धोए। और दूसरा जो उपचार है वो क्या करेंगे कि घाव को खुला छोड़ दें, घाव को खुला छोड़ दे और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन है वो आपको लगवाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि खनिज लवण की कमी से होने वाले रोगों को बताइए। तो खनिज लवण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो होता है बच्चों एनीमिया, एक तो कौन सा होता है आपके एनीमिया होता है। कौन सा होता है बच्चों? एनीमिया, ओके, जो लोहे की कमी से होता है। और दूसरा होता है बच्चों घेंगा, जो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। और तीसरा है बच्चों हड्डियों व दांतों की कमजोरी, जो कैल्शियम की कमी से होती है। तो ये 3 आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि विटामिन ए प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। तो विटामिन ए की जो प्राप्ति है उसके मुख्य स्रोत हैं, एक तो है प्यारे बच्चों गाजर, एक तो क्या है? गाजर है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पपीता, यानी गाजर, पपीता। और उसके बाद में है आपके आम, उसके बाद में है बच्चों आम, उसके बाद में है बच्चों दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां और मक्खन। ये सब विटामिन ए की प्राप्ति के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 16 नंबर प्रश्न दे रखा है कि प्राथमिक उपचार पेटी में रखी जाने वाली आवश्यक सामग्रियों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी सामग्रियां रखी जाती हैं? एक तो बच्चों रखी जाती हैं पट्टियां, क्या रखी जाती हैं? पट्टियां रखी जाती हैं। और उसके बाद में एक होता है आपके एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन, रुई, कैंची, थर्मामीटर, दर्द निवारक गोलियां, मेडिकल टेप, थर्मामीटर, ये आपको लिखने हैं, ओके। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 17 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक चिकित्सा के गुण लिखिए। तो प्राथमिक चिकित्सा के गुण कौन कौन से हैं? एक तो शांत स्वभाव है, एक त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, बुनियादी चिकित्सा ज्ञान, सहानुभूति और साधन संपन्नता। तो ये सब आपको लिखने हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को समझाइए। तो ए की कमी से कौन सा होगा बच्चों? रतौंधी होगा। ए की कमी से कौन सा रोग होगा बच्चों? रतौंधी रोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बी की कमी से कौन सा होगा बच्चों? बेरी बेरी। बी की कमी से कौन सा होगा? बेरी बेरी। और सी की कमी से कौन सा होगा बच्चों? स्कर्वी। सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। और डी की कमी से कौन सा होगा बच्चों? रिकेटस। कौन सा होगा? रिकेटस। ये आपको याद करने हैं अच्छे से। और उसके बाद में देखिए सेक्शन सी आपको दे रखा है, खंड से आपको दे रखा है, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 19 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक के हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो शारीरिक शिक्षा है उसके आपको उद्देश्य बताने हैं। और प्रश्न संख्या 20 है जल प्रदूषण के कारण और बचाव के उपाय लिखिए। तो जल प्रदूषण के कारण और इनके बचाव के उपाय आपको लिखने हैं। उसके बाद में बच्चों खंड द है आपके सेक्शन डी आपको दे रखा है, जिसमें आपके निम्नात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 21, ओके। और ये आपके 5 अंक का है। तो ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुपोषण के कारण और लक्षण और निवारण के उपाय लिखिए। और इसके अथवा में बच्चों दे रखा है खेलते समय चोट लग जाने पर किस किस प्रकार के उपाय हैं वो किए जा सकते हैं, इनका आपको वर्णन करना है। तो डियर स्टूडेंट, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर में पूरे 30 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।